तो नमस्कार देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में आपने लेकर आज के सेट थ्योरी का पार्ट 4 या 5, आई गेस पार्ट 5। हाँ, तो हम सेट थ्योरी का पार्ट 5 आपके लिए लेकर आज के। इसमें हम सबसे पहले करेंगे एक क्वेश्चन 3 वेरिएबल वेन डायग्राम का, और उसके बाद हम जाएंगे 4 वेरिएबल वेन डायग्राम पे। 4 वेरिएबल वेन डायग्राम का भी एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। और उसके बाद एक मिसलेनियस क्वेश्चन भी, बट मिसलेनियस क्वेश्चन आपका इस वीडियो में नहीं कवर किया जाएगा। क्यों नहीं कवर किया जाएगा सर जी? वरना फिर हमारी क्वेश्चन वाली सीरीज कौन देखेगा? स्मार्ट यू ना, बिजनेस टैक्टिक्स। जस्ट मजाक कर रहा हूं, कोई बिजनेस टैक्टिक्स नहीं भाई। फ्री में कोर्स दे रहे हैं, सब फ्री में पढ़ा रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, बुक्स दे रहे हैं, तो फिर क्या है बिजनेस टैक्टिक्स? बस इसलिए बिकॉज मिसलेनियस सेट अगर मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत बुरी तरीके से। और जस्ट वो मिसलेनियस है तो मैं उसको उसी टॉपिक उन्हीं क्वेश्चंस में कराना चाहूंगा जहां पे मैं एक्चुअली मिसलेनियस क्वेश्चंस का डिस्कशन लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो अभी के लिए 3 वेरिएबल वेन डायग्राम का क्वेश्चन लिखा हुआ है, रीड कर देता हूं, पॉज कर लो, लिख लो, और जिसको खुद से करना है वो ट्राई कर लो, फिर आप सोल्यूशन के टाइम पे जाके सोल्यूशन देख लेना। बट इसमें बच्चे गलती करेंगे, कहां गलती करेंगे? वो 5th वाले में गलती करेंगे, इसकी गारंटी मैं अभी से दे सकता हूं। चलो लेट्स गो। सर्वे ऑफ 500 फैमिली वाज टेकन रिगार्डिंग द टाइप ऑफ फ्यूल, जिसमें से केरोसिन यूज करते हैं 200 लोग, एलपीजी यूज करते हैं 270 लोग, इलेक्ट्रिक फ्यूल यूज करते हैं 240 लोग। केरोसिन प्लस एलपीजी में आपके 72 लोग हैं, एलपीजी प्लस इलेक्ट्रिक में आपके 126 लोग हैं, केरोसिन प्लस इलेक्ट्रिक में आपके 62 लोग हैं, और नन है 20, मतलब 20 लोग ऐसे भी जिनको कुछ भी नहीं यूज करते। पहला आपको बताना है ऑल 3, दूसरा आपको बताना है ओनली वन टाइप, यानी कि या तो बस केरोसिन या फिर बस एलपीजी या फिर बस इलेक्ट्रिक। थर्ड इज केरोसिन और एलपीजी, या केरोसिन या एलपीजी। चौथा है एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल, मतलब 2 या 2 से ज्यादा। पांचवा इज नाइदर केरोसिन नॉर इलेक्ट्रिक। ये 5 कंसेप्ट है। पॉज कर लो, क्वेश्चन लिख लो, ट्राई कर लो। ठीक है, पॉज कर लिया। 1 2 3 4 5, पॉज पॉज पॉज, डन डन डन। स्किप करके आंसर देख लो अगर आपको लगता है आपका सही है, वरना सॉल्यूशन बता देता हूँ, सॉल्यूशन देखने तो। सबसे पहले ये अपना एक है यार, ये फिर से छोटा बन गया। ये अपना दूसरा और ये अपना तीसरा। 3 वेरिएबल वेन डायग्राम ऐसे बनता है। इसको मैं केरोसिन वाला कहना चाहता हूं, इसको मैं एलपीजी वाला कहना चाहता हूं, इसको मैं इलेक्ट्रिक वाला कहना चाहता हूं। कोई डाउट? नो। अब देखो, इसमें मेरे को कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ऑल 3 वाले कितने। देखो, केरोसिन प्लस वो दे रखा है एलपीजी, एलपीजी प्लस इलेक्ट्रिक दे रखा है, केरोसिन प्लस इलेक्ट्रिक दे रखा है, नन दे रखा है। नन तो चलो यहां बना देते हैं, नन इज इक्वल टू 20। तो मैं काम करता हूं ऑल 3 वाले को ना, क्योंकि हमें ऑल 3 निकालना भी है, तो लेट मी डिनोट दी ऑल 3 1 बाई एक्स। ठीक है सर जी, हमने इसको x दे दिया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है? केरोसिन प्लस एलपीजी के कितने लोग हैं? 72 लोग हैं। केरोसिन प्लस एलपीजी की ये लाइन इस पूरी 72, यहां से यहां तक। लेकिन x इतने आ गए, तो ये कितना बचा सर? दिस विल बी आवर 72 माइनस एक्स, राइट? यस सर जी। केरोसिन प्लस इलेक्ट्रिक वाले 62 और x आ गया, तो ये कितना बचा? 62 माइनस एक्स, राइट? लिख लेते हैं यार यहाँ पे इसको, तो बहुत छोटा बना, रुक जाओ, बड़ा सा बनाते हैं एंड फिर से करते हैं। ठीक है, आई एम वेरी सॉरी। This is the first one, this is the second one, and this is the second one, third one. This is x, kerosene, LPG, electric, none की वैल्यू इज 20। ये x है, ये कितना बचा आपका? ये हो गया सर 72 माइनस एक्स। एक तो मैं स्केच पेन से लिखता हूँ ना, मेरे पास पेन से आई फील राइटिंग कभी कभी अच्छी समझ में नहीं आती, तो स्केच पेन से थोड़ा बड़ा बड़ा आता है। दूसरा इज केरोसिन प्लस इलेक्ट्रिक, दैट इज 62 माइनस एक्स। ठीक है, तीसरा क्या है? दिस इज 126 माइनस एक्स। अब एक बात बताओ, केरोसिन टोटल कितने लोग यूज करते हैं? सर टोटल केरोसिन के यूजर्स अपने पास हैं 200, राइट? क्वेश्चन लिखा था 200, तो कितने बचे 200 में से जाने के बाद? इतना, ये पूरा केरोसिन का सर्कल होगा ना, जिसमें से हमें ये माइनस करना है। तो दिस इज व्हाट 134 माइनस एक्स, तो 266 प्लस एक्स, यानी कि इतना पोर्शन विल बी 66 प्लस एक्स। कैसा निकाला? पूरे यूजर्स केरोसिन के अपने पास कितने? 200, और इतने यूजर्स को माइनस कर दो। क्यों? तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये सिर्फ वो हैं जो सिर्फ केरोसिन यूज करते हैं, और क्वेश्चन में जो केरोसिन का दिया वो ऑल ओवर केरोसिन में कितने लोग हैं। तो हमने 200 से इसको माइनस कर दिया, तो अपना है 66 प्लस एक्स। सेम गोज एलपीजी के, हमारे पास 270 है, 270 में से 98 विल बी 72 प्लस एक्स, तो यहां पे आता है 72 प्लस एक्स। ठीक है, तीसरा क्या आ रहा है अपने पास? तीसरा आ रहा है क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक के कितने यूजर्स है? 240, तो दिस विल बी 188 52 प्लस एक्स। ठीक, देख लेना सॉल्व करके, गलत नहीं कहूंगा। ये पूरा 240 है, 62 माइनस एक्स आप बता चुके, एक्स बता चुके 126, तो इतना पोर्शन बचता है कितना बचता है? 52 प्लस एक्स। इसका पूरा का सम कर लो, 240 आएगा। ठीक है, अब अगर सर एक्स की वैल्यू कैसे निकालें? एक्स की वैल्यू कैसे निकालें? पहली लाइन क्या थी क्वेश्चन की? अ सर्वे ऑफ 500 फैमिली वाज कंसीडर्ड, तो अब इन सब का सम ले लो। अच्छा सर जी, हाँ सर जी, इसका सम क्या आ रहा है? 66, अभी एक्स नहीं गिन रहा हूं, बस 66 गिन रहा हूं, प्लस 72 138 प्लस 72 210 और इधर से 126, दैट इज 310 और 336, 338
और 398 और 450 450 प्लस 20 470 470 क्योंकि 470 से भाई नन को भी लेना है, भले उस 20 घर में कुछ भी नहीं यूज होता है बट वहां पे 20 उनका सर्वे में तो वो आएंगे। और एक्स गिन लो, एक्स ये कैंसिल हो गए, रुक जाओ पहले प्लस एक्स गिन लो, 1 2 3 4 4x माइनस 3x प्लस एक्स बचेगा क्योंकि 3 माइनस के प्लस 4x और ये इक्वल टू 500 क्योंकि 500 फैमिलीज का सर्वे हुआ था। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 30, यस सर। तो ऑल 3 की वैल्यू अपने पास आ गई 30। अब कह रहा है ओनली वन टाइप यानी कि बस केरोसिन या फिर बस एलपीजी या फिर बस इलेक्ट्रिक। तो कितना हो गया 138 एंड दिस विल बी 140 190 प्लस 3x दैट इज 90, तो दैट विल बी 280। तो ओनली वन टाइप में कितने लोग आ गए 280 लोग, यस सर वन टाइप में आ गए 280 लोग। बट ओनली वन टाइप में आ गया आपके 280 लोग। बट अगेन अगर यहां पे क्वेश्चन में लिखा जाता एट मोस्ट वन तब आप इस 20 को भी ऐड करके कर देते तो दैट कुड हैव, तब आपका आंसर होता 300। यहां पे ओनली वन टाइप है तो आप 280 लेंगे, ठीक है, क्योंकि उन घर को नहीं देखना जहां कुछ नहीं। बट अगर के एट मोस्ट वन मतलब कि ज्यादा से ज्यादा बस एक या फिर एक भी नहीं, तो एक भी नहीं में आप ये 20 भी गिनोगे जिनमें कुछ भी नहीं है, तो 0 या 1, तब आपका आंसर होता है 280 प्लस 20 300, याद रखना। नेक्स्ट इज केरोसिन और एलपीजी। केरोसिन और एलपीजी या फिर या तो केरोसिन या फिर एलपीजी, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ केरोसिन प्लस एलपीजी, वो हो गया अपना नहीं इंटरसेक्शन तो एंड में होता है, यूनियन। तो यूनियन के अकॉर्डिंग केरोसिन ए यूनियन बी, दिस इज 66 प्लस 7 138 एंड दिस विल बी योर कितना हो गया, दिस विल बी योर 210 और दिस विल बी योर 336 एंड 398, दिस विल बी योर 398 एंड एक्स और एक्स कट गया 398, बस 398 बचता है, सारे एक्स कैंसिल हो जाते हैं। तो केरोसिन और एलपीजी में 398, किसको कंसिडर करेंगे पूरे केरोसिन और एलपीजी के सर्कल को विदाउट टेकिंग एनी एलिमेंट ट्वाइस, जो 2 बार आ रहा है उसको एक ही बार। यही तो फायदा है सबसे ज्यादा वेन डायग्राम का, जब आप उसमें रहते हो ना, क्या कहते हैं कि फॉर्मूले में तो आप कंफ्यूज जाते हो, यूनियन में क्या लेना था माइनस करना था, वेन डायग्राम में सामने दिख रहा है, सामने किया सॉल्व डन, ठीक। एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ फ्यूल मतलब 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 या 2 से ज्यादा में कितनी कैटेगरी अपने पास 72 62 और 126, दैट इज 198, ठीक है, 198 260 और 260 माइनस 2x है ना, क्योंकि माइनस 4x प्लस एक्स, तो दिस विल बी 260 दिख रहा है ना, हाँ 260 माइनस 2x, अगेन x की वैल्यू वाज 30, तो 260 माइनस 60 दैट विल बी योर 200, दैट इज योर आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट, ठीक है। थोड़ा कंजेस्टेड सा बट आई होप समझ रहे होगे। नेक्स्ट नहीं समझो तो यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, फिर से रिकॉर्ड करके फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड वेरी सुन वील बी माइट बी शिफ्टिंग टू बोर्ड ऑल्सो, तो जब अपन बोर्ड पे आएंगे तब तो मजा आ जाएगा, ठीक है। बट अगेन इट्स नॉट अ प्रॉमिस, क्योंकि आज 6 फेब है और इसके बाद 15-20 दिन तो एकदम ही भूल जाओ, क्योंकि फेब अभी तो मेरा घर रेनोवेट हो रहा है, ठीक है। तो किसी तरीके से ये वाला रिकॉर्डिंग मेरा बहुत बढ़ा था, तो फेब में तो बिल्कुल भी नहीं। और मार्च में मैं कर सकता हूँ, बट द थिंग इज कि मार्च एंड में मेरे एग्जाम होंगे, तो 23 28 29 से एग्जाम से मेरे टिल 12th ऑफ अप्रैल। लेकिन आफ्टर 12th ऑफ अप्रैल आई एम कम्प्लीटली फ्री, जो सेमेस्टर ब्रेक होता है ना प्रॉपर वो है, लेकिन बस 2 दिन का 14 अप्रैल से सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उन 2 दिन का जो ब्रेक होगा ना सेमेस्टर का, आई होप मैं उसमें पास हो जाऊंगा सेमेस्टर में, तो आफ्टर दैट सेमेस्टर मैं अपना पूरा फुल टाइम बोर्ड पे शिफ्ट करने का पूरा प्रॉपर ट्राई करूंगा, तो चिंता मत करना, विल बी ऑन बोर्ड। नेक्स्ट, नाइदर केरोसिन नॉर इलेक्ट्रिक। अब इसमें पता है नाइदर केरोसिन नॉर इलेक्ट्रिक में लोग क्या गलती कर देते हैं, नाइदर केरोसिन नॉर इलेक्ट्रिक में लोग इस कैटेगरी को कंसिडर कर लेते हैं 72 प्लस 6, क्यों, क्योंकि ये वो लोग हैं जो सिर्फ एलपीजी यूज करते हैं। तो आप कहेंगे सर नाइदर केरोसिन मतलब जो केरोसिन भी ना यूज करे, जो इलेक्ट्रिक भी ना यूज करे, मतलब कि वो जो सिर्फ एलपीजी यूज करे। तो बच्चा क्या कर रहा था, एक्स की वैल्यू 30, तो 72 प्लस 30 102 लिख के आ जाता है। बट यहीं पे वो गलत है, उसको इन 20 लोगों को भी कंसिडर करना है जो नन में आते हैं, ठीक है। तो 102 प्लस 20 दैट इज 122, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है नाइदर केरोसिन नॉर इलेक्ट्रिक। अब वो एलपीजी यूज कर रहा है कि नहीं उससे मतलब नहीं, लेकिन केरोसिन और इलेक्ट्रिक नहीं यूज कर रहा है ना, हाँ सर नहीं कर रहा, तो 102 प्लस 20 122 आंसर। क्यों, क्योंकि ये 20 लोग भी ना केरोसिन यूज करते ना इलेक्ट्रिक यूज करते, तो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर 10 मिनट आपको लगा एक क्वेश्चन समझाने में, यार देख मेरे को आपको समझाना था, इसलिए जब आप खुद वेन डायग्राम में जाओगे विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर लोगे, लाइक लिटरली विद इन सेकेंड्स, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे,
एंड ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर, जो बहुत कम ही मिलेगा आपको यूट्यूब पे, बट हम है तो क्या गम है। वाह क्या लाइन बोली ना, कभी कभी मसलन बोलता हूँ। द नेक्स्ट टॉपिक ब्लैक पेन उठा लेते हैं। फॉर अस इज गोइंग टू बी 4 वेरिएबल वेन डायग्राम। अब सबसे पहली बात सुन लो, 4 वेरिएबल वेन डायग्राम ऐसे नहीं बनता, गोले और स्क्वायर। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले एक चौकोर खींच लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर अंग्रेज स्क्वायर, and we will divide it into 3 parts, part 1, part 2 ठीक है। और इसके बाद अपन इसको जोड़ देंगे इसके साथ, साथ साथ बनाते जाइएगा। इसको जोड़ देंगे अपन इसके साथ, इस वाले को जोड़ देंगे अपन इसके साथ, एंड इस वाले को जोड़ देंगे अपन इसके साथ। ठीक है सर, ये क्या बना रहे हो? अभी देखते जाओ, बता देंगे क्या बना रहे हैं। अब ब्लैक पेन जरा साइड किया जाए, ढक्कन गिर गया, शुभ शुरुआत हो गई। ए बी सी एंड डी, ये अपने 4 सेट। ठीक है, डोनेट करने के लिए इसको मान लो कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए, इसको मान लो स्मॉल बी, इसको मान लो स्मॉल सी, इसको मान लो स्मॉल डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो अक्सर इसको ओपी क्यों लिखा है बता देंगे। ठीक है, लिखना बस ओ था, बट ओपी लिख दे, उसका भी रीजन। अब देखो, ये इतना पोर्शन देख रहे हो, ये सेट ए, सेट ए, हाँ जी सर सेट ए। ये देख रहे हो, हाँ जी सर, ये है सेट बी। विजुअल्स इमेजिन करते जाना, हो सके तो ऐसे ऐसे 2-3 बार बना के देख लेना। ये पूरा सेट बी, ये पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा सेट सी, और ये पोर्शन देख रहे हो, ये पूरा सेट डी। ठीक है, अब कहोगे, अब एक चीज बताओ, ये सेट ए था और ये सेट बी था, राइट? दिस वाज सेट ए, दिस वाज सेट बी। तो ये लाइन पूरी की पूरी ए और बी के बीच में कॉमन है, हाँ, तो ये लाइन इज ए इंटरसेक्शन बी। रिमेंबर दिस, ये अपना सेट बी था, राइट, एंड ये अपना सेट सी था, ये अपना सेट बी था, ये अपना सेट सी था, ये था ना सेट बी एंड सेट सी। तो ये जो अपना पोर्शन है इतना, क्योंकि सेट बी में इतना आता है और सेट सी में भी इतना, तो ये जो अपना चारों का पोर्शन है ये है बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और ये अपना सी था, ये अपना डी था। तो ये लाइन जो है ये सी और डी में आ रहा है, ये अपना सी था, देखते जाना यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। तो ये जो अपनी लाइन है दिस वाज सी इंटरसेक्शन डी, राइट? यस। अब कहोगे सर ए इंटरसेक्शन डी, तो दिस वाज योर सेट ए, दिस वाज योर सेट डी, ए डी, ए यहां से यहां तक, डी यहां से यहां तक, ये 4 बचा, दिस वाज योर ए इंटरसेक्शन टी। और कहोगे ए इंटरसेक्शन सी, तो ये वाज ए, ये वाज सी, तो एफ के एम ओ पी, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रहा है? अभी बस इमेजिन करा रहा हूं, अब जब लिखने बैठेंगे ना, अब देखो अपन ने लिखना चाहा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में अपने पास आता है ई के ओ पी एल। ठीक है, अपन गए लिखने ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी में आता है एफ के ओ पी एम। अपन गए ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी में अपने पास आता है एम ओ पी एल जी। ठीक है, यस सर। अपन लिखने गए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में आता है के एच ओ पी एन। अपन लिखने गए बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी में आता है एल आई ओ पी एन। ठीक,
अपन लिखने गए सी इंटरसेक्शन डी, इनके अलावा तो और कोई कंडीशन नहीं बनेगी, आई गेस नो, राइट। हाँ जी, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बनी। डी का हो गया बी के साथ, हाँ सबका सबके साथ 3 बार होगा, तो ए का सी का एक बार एक साथ, हाँ ठीक है, सी इंटरसेक्शन डी और डी का भी, हाँ सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी इज NJOP M। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, सब में एक पोर्शन सब में ही आया है, ओपी हर बार आया है, वरना कहीं पे देखो ई नहीं है, कहीं पे एफ नहीं, कहीं पे एम नहीं, कहीं पे के नहीं है, बट ओपी हर बार आया। एंड अगर आप देखो भी तो ए बी सी डी सब में ओपी प्रेजेंट है, इसलिए मैंने उसका ओपी नाम दिया। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज योर ओपी, जो आपके चारों सेट के लिए कॉमन है। याद रखना, भूलना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इज योर ओपी। ठीक, चलो अब मैं बताता हूं कि मैं तुम लोग को कहना कैसा है। ये फिगर आंखों के सामने रखो। अब अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे को वो बताओ एग्जैक्टली 1 की कंडीशन याद है जो हम वहां पे कर रहे थे? हाँ सर, यानी कि सिर्फ फैंस वाला था, या फिर पिछले क्वेश्चन में सिर्फ एलपीजी वाला है, सिर्फ केरोसिन वाला। तो एग्जैक्टली 1 देखो तो एक ए है जो सिर्फ ए से मतलब है, जिस बी है, जो सी है, जो डी है, ये वो है जिनको बस अपने आप से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं है। वरना जे 2 में आ रहा है, ओपी तो चारों में ही आ रहा है, कोई 3 में आ रहा होगा। तो ए बी सी डी वो है जो एग्जैक्टली 1 की कंडीशन को फुलफिल कर देते, ए बी सी डी। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी चीज बताओ जो बस ए में है और बस बी में है, तो सर आप कहोगे ए और बी की पूरी लाइन ये है, लेकिन आपने कहा है कि मेरे को आप ओनली ए एंड बी बताओ। अभी रुक जाओ, मैं सारे लिख ही देता हूं, ठीक है, फिर मैच कर लेते हैं। और ओनली बी एंड सी बताओ, ओनली ए एंड सी बताओ, ओनली ए एंड डी बताओ, ओनली बी एंड डी बताओ, एंड ओनली सी एंड डी बताओ। कितना हो गया? 3 3 6 3 3 6। हाँ, पहले देखो मैंने आपसे कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी, बी ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ये पूरा इंटरसेक्शन। अभी मैं कह रहा हूं ओनली, मतलब कि सिर्फ वो पोर्शन बताओ जो सिर्फ ए और बी में इंटरसेक्ट है और कहीं भी नहीं। अब देखो आप कहोगे सर ए और बी में ये वाला पोर्शन आता है इतना पूरा, लेकिन सर इतने में से जो ये वाली पोर्शन है ना, ये सी और डी में भी आ रहा है। तो ई इज द ओनली एलिमेंट जो सिर्फ ए और बी में प्रेजेंट है। तो ओनली ए एंड बी में सर अपना ई आ गया। नेक्स्ट ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी, ओनली बी एंड सी में आप कहोगे सर एक H इज द ओनली एलिमेंट यहां पे जो अपना बी एंड सी में। नेक्स्ट इज ओनली ए एंड सी, तो ओनली ए एंड सी में मैंने देखा कि यार ए ये है, सी ये है, इसमें F इज द ओनली एलिमेंट जो दोनों में, जो बस दोनों में। ओनली ए एंड डी, मैंने कहा ए ये है, डी ये है, मैंने देखा ए इधर डी इधर, इसमें से एक मेरे को कौन सा एलिमेंट ऐसा लग रहा है जो बस ए और डी में आता है। तो आपने कहा सर जी जी देख लो। क्यों सर जी? क्योंकि ए है और ये डी है। आप कहोगे सर एम क्यों नहीं? क्योंकि बेटा एम सी में भी आ गया है ना, तो मेरे को ओनली ए एंड डी से मतलब है, तो मैंने लिया जी। बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। पॉज कर करके वीडियो देखो, मैं जब जी लिख दे रहा हूं ना तो सोचो कि जी क्यों है। और जो लोग रात को नींद में देख रहे हैं, आई वुड पर्सनली सजेस्ट भाई सो जाओ प्लीज, जाग के देखना, पूरी एक्टिवनेस के साथ देखना, तभी वर्थ है, वरना वर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ओनली बी एंड डी, ओनली बी एंड डी सर जी, ओनली बी एंड डी जो ये अपना बी इधर है, डी इधर है, बी इधर है, डी इधर। इसमें सर जी एक आई वाली लाइन है जो और किसी में नहीं, आई। और सी एंड डी, ओनली सी एंड डी, तो दिस इज योर सी, दिस इज योर डी, सी डी। जे इकलौता एलिमेंट है, तो वो आंसर होगी जे। दिस इज जे, डोंट कंफ्यूज इट विथ आई। ठीक है, गॉट इट? एग्जैक्टली 1 का मतलब, ओनली 2 का मतलब। अब ओनली ए एंड बी वाला ना, इसी को अपन कहते हैं एग्जैक्टली 2। ठीक, यस सर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि एग्जैक्टली 3 बताऊं, मतलब सर एग्जैक्टली 3 का मतलब यानी कि वो जो ओनली हो ए बी सी में, या फिर जो हो सिर्फ ए बी डी में, सबके पेयर बना दो। ए बी सी हो गया, ए बी डी हो गया, एक बार ए सी और डी हो जाएगा, एक बार बी सी और डी हो जाएगा, 4 ये बनेंगे। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ एबीसी में, तो आप गए एबीसी की लाइन में, आपने देखा कि सर ये इतना लाइन है, ए और बी में कॉमन है। फिर आपने कहा कि यार सर ये एलिमेंट है, ये ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, तो ओनली एबीसी इज के, राइट।
नेक्स्ट आप गए ए बी डी में, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना डी है, क्या बचता है एल, आपने कर दिया एल, राइट, यस सर। ओनली ए सी डी में आप गए, ये गए ए, ये गए सी, ये गए डी, क्या बचा ए सी डी में, सर ये एम वाला पार्ट है, ये सी में भी आ रहा है, ये ए में भी आ रहा है, ये डी में भी आ रहा है, तो मैंने कहा ठीक है भाई कर दो एम। आप गए ओनली बी सी डी में, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, मैंने कहा कि सर जी ऐसा है, एन जो है ना यहाँ पे, ये ऐसा है जो बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, डी आ रहा है, आपने कर लिया एन। ठीक, समझ में आया? नहीं आया? पूरा मैं कहूँगा रिवाइव करके देख लो वीडियो, रिवाइंड करके, सॉरी रिवाइव नहीं, रिवाइंड करके पूरा वीडियो देख लो एक बार, यू विल गेट इट वेरी इजीली। एंड लास्टली जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एग्जैक्टली 1 हो गया, एग्जैक्टली 2 हो गया, एग्जैक्टली 3 हो गया, एग्जैक्टली 4 अपना ओपी जो कि ए बी सी डी चारों में है। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? गॉट इट? वेल एंड गुड, वेरी 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 नाइस इफ यू हैव गॉट इट, एंड इट्स ओके इफ यू हैव नॉट गॉट इट। एक बार रिवाइंड करके देख लो, समझ में आ जाएगा। इसके बाद वीडियो पॉज होगा एंड वी विल बी राइटिंग अ क्वेश्चन जिसमें हम करेंगे 4 वेरिएबल वेन डायग्राम को डिस्कस एक क्वेश्चन के थ्रू, और उसके बाद अपना सेट थ्योरी का काम खत्म हो जाएगा। एंड देन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आपसे मुलाकात करेंगे वो होगी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। तो सबसे पहले 2 मिनट के लिए सॉरी इस वीडियो को मैं पॉज करके क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ क्वेश्चन लिखने के बाद। हाँ जी, तो ये अपना क्वेश्चन है। अब एक गलती है या वो तुम देख लेना, बट इसके जो क्वेश्चंस हैं वो मेरे पास लिखे हुए नहीं है, लाइक अभी नहीं, इस वक्त नहीं है। तो इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा 100%, या फिर जब इसके हैंड रिटन नोट्स आएंगे ना, तो उस हैंड रिटन नोट्स में इसके क्वेश्चन जरूर होंगे 110%। अभी मेरे पास नहीं, मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के पास इन्फॉर्मेशन है, बट इस इन्फॉर्मेशन से हम वेन डायग्राम तो बना ही लेंगे। एंड वेन डायग्राम बना लेंगे तो आई थिंक दैट विल बी अ बिग हेल्प, क्योंकि वेन डायग्राम बनाना आपको आ जाएगा तो आप फिर क्वेश्चन तो 100% सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सारी इजी, आपको वेन डायग्राम बनाना नहीं चाहिए। तो क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, पॉज करना हो पॉज कर लो, देखना हो देख लो, फिर मैं बताता हूँ। इन अ कॉलोनी ऑफ 500 पीपल, ईच पीपल लाइक एनी वन अमंग कॉफी, टी, जूस और मिल्क. Coffee is liked by 230, tea by 210, juice by 220, milk is by 240, and 40 like all 4. People who like only one is same for all, that is 60. यानी कि सिर्फ 60 लोग जिनको बस चाय पसंद है, या बस जूस पसंद है, या बस कॉफी पसंद है, फिर बस मिल्क पसंद है. People who like 2 of the 4 drink, for each pair is 30. मतलब कि जिनको 4 में से कोई भी 2 या फिर वो 30 है, एक्सेप्ट फॉर कॉफी एंड टी जिसके 20 है, एंड जूस एंड टी जिसके भी 20 है. यानी जूस एंड टी 20 लोगों को पसंद है, कॉफी एंड टी 20 लोगों को पसंद है, बाकी जो 2 पेयर बचते हैं वो 30-30 लोगों को पसंद है. 10 people like all drinks except coffee. 10 people like all drinks except coffee. इसके बेसिस पे अपने को वेन डायग्राम बनाना है. अच्छा सर, ठीक है. तो इसमें यहां पे तो जगह है नहीं, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. एंड अरे फोकस, अरे कैमरा का फोकस कहां चला गया यार. स्किप कर लो 5 सेकंड के लिए, ठीक है, तब तक आ जाएगा सही शायद. सॉरी अगेन, अरे क्या हो रहा है. हाँ, आ गया फोकस. तो अब अपन बना लेते हैं अपना. दिस वॉज योर स्क्वायर, राइट? यस सर. 1 2, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, पता नहीं क्यों, ज़्यादा ही बड़ा हो गया बल्कि. एंड ये इधर इधर, ये इधर. कॉफ़ी, टी, जूस, मिल्क. तो जिनको सिर्फ कॉफी पसंद है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको सिर्फ टी पसंद है वो इस कैटेगरी में आते हैं, और इन सबकी वैल्यू 60 हमें क्वेश्चन में दी रखी है. जिनको सिर्फ जूस वो इधर, जिनको सिर्फ मिल्क वो इधर. अब हमसे कहा था फॉर पीपल हु लाइक 2 ऑफ द 4 ड्रिंक्स एक्सेप्ट फॉर कॉफी एंड टी के लिए 20 लोग हैं. कॉफी एंड टी किनको पसंद है? इनको. ये 20 हो गया. और टी एंड जूस किसको पसंद है? तो आप देखो ये टी की लाइन है, ये जूस की लाइन है. इसके बीच में कॉमन कौन है? ये. तो इसकी वैल्यू भी हो गई 20. इसकी वैल्यू 40, क्योंकि क्या है ये अपना ओपी है जो चारों में आता है. इसकी वैल्यू भी 40 दी गई है. इसके अलावा जो बाकी कॉमन पोर्शन था वो 30 था. दैट वाज दिस एंड दिस. राइट? राइट और रॉन्ग. 30 कौन कौन से थे? जूस एंड एम से क्या था अपना? मिल्क. राइट. तो दिस इज नहीं, जूस तो ये हो गया ना, एंड मिल्क तो ये हो गया. दिस इज जूस एंड दिस इज, देखो जूस ये और टी ये, तो उसकी तो 20 है. कॉफी एंड टी के भी 20 है.
कॉफी, और इसके अलावा जो एक पेयर बचता है दैट पेयर इज फॉर कॉफी एंड जूस दैट इज 30. ये कॉफी ये जूस दैट वाज 30 एंड दूसरा अपना बचा जूस एंड मिल्क दैट इज 30. राइट, यस. अच्छा, इसके अलावा द वैल्यूज दैट आर अननोन. इसके अलावा 10 पीपल लाइक ऑल ड्रिंक्स एक्सेप्ट कॉफी. मतलब कि इनमें से कहीं पे एक जगह आएगी जहां पे 10 पीपल लाइक ऑल ड्रिंक्स लिखा है एक्सेप्ट कॉफी. राइट, यस सर. अब ऑल ड्रिंक्स एक्सेप्ट कॉफी. एक और बात इससे पहले मैं भूल जाऊं, आपको हमने बताया था कि एग्जैक्टली 2 के लिए 6 पोजीशंस होते, 1 2 3 4 5 और एक ही है, ये भी 30 होगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, पीपल हु लाइक 2 ऑफ द 4 ड्रिंक फॉर ईच पेयर इज 30. एक पेयर ये भी तो होगा कॉफी और मिल्क वाला, एक पेयर ये भी होगा टी और मिल्क वाला, एक पेयर ये भी होगा कॉफी और जूस वाला, एक पेयर ये भी होगा कॉफी एंड टी वाला. कॉफी एंड टी वाला है प्रोवाइडेड टू बी 20 एंड 20. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप वेन डायग्राम बनाओ उससे पहले आपको पता हो कि ई एफ जी एच आई जे कहां आएगा और उनके अकॉर्डिंग आप बना लो. ठीक. अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है, एक और इन्फो दी गई थी कि 10 पीपल लाइक ऑल ड्रिंक्स एक्सेप्ट कॉफी. तो यार कॉफी की ये लाइन है, इसके अलावा टी इसमें है, जूस इसमें है और मिल्क इसमें, यानी कि ये जगह जहां पे कॉफी नहीं है इसकी वैल्यू होगी 10. अभी मैं इतनी जल्दी बना ले रहा हूं बिकॉज मेरे को प्रैक्टिस है, बट जैसे जैसे एज यू विल लर्न यू विल ऑल्सो गेट द प्रैक्टिस, सो नो नीड टू वरी. अब अपने को ये 3 ब्लैंक्स नहीं पता. ठीक, मैंने इसको नाम दे दिया x, इसको नाम दे दिया y, इसको नाम दे दिया z. अब एक बात बताओ, अगर मैं इस पूरे का सम करूं, ठीक है, ये जो पूरा अपना है कॉफी वाला, इसका 60 30 90 110 150 180, दिस विल बी 180 प्लस x प्लस y प्लस z दैट इज इक्वल टू 230. तो अपना x प्लस y प्लस z विल बी इक्वल टू 50. राइट, राइट और रॉन्ग? यस सर. अगर मैं इसको करूं, इस वाले को सॉरी इस वाले को मतलब सिर्फ जूस वाले को, तो जूस वाला का इज 60 20 80 120 150 160 190. ये जूस, हाँ किसका, सिर्फ जूस का कर रहा है ना. हाँ, तो 60 20 80 40 120 30 150 10 160 30 190. राइट, तो 190 प्लस एक्स प्लस जेड, राइट, 190 प्लस एक्स प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 220. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 220 लोगों को जूस पसंद है और कॉफी 230 को. तो इसको सॉल्व करने में मेरे को एक्स प्लस जेड की वैल्यू मिल गई 30. जब मैंने इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करा तो एक्स प्लस जेड की वैल्यू 30, तो वाई की वैल्यू इज 20. राइट, हाँ सर, वाई की वैल्यू सॉल्व होकर आ गई. वेरी नाइस, वेल एंड गुड. कमिंग टू दिस मिल्क वाला, ठीक है, y की वैल्यू 20 यहां पे पुट कर दो. कितना हो गया, 30 20 50 40 90 100 130 160 30 190. 190 प्लस z इज इक्वल टू, मिल्क के कितने फैंस थे, नहीं अरे 40 30 70 130. राइट, 40 30 70 130 160 170 200 220 220. मैं y की वैल्यू नहीं गिनी ना. 220 प्लस z इज इक्वल टू मिल्क के फैंस कितने थे, 240 थे सर जी. मिल्क के फैन 240. यस सर. तो z की वैल्यू कितनी आ गई सर, z की वैल्यू भी 20 आ गई. z की वैल्यू भी 20 आ गई, पुट कर दी. x प्लस z की वैल्यू बस 30, x की वैल्यू कितनी होगी 10, x की वैल्यू भी 10 पुट कर दिया, x की वैल्यू 10 पुट कर दी. गॉट इट. x दिख तो रहा था ना पूरे फिगर में, मेरे को आइडिया नहीं, अगर किसी को नहीं दिख रहा था तो आप कंपेयर कर लेना. ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया एकदम से कि मैं फिर से बता देता हूँ. जिसने देख लिया उसके लिए वीडियो खत्म हो गई. द वीडियो वाज फॉर हियर ओनली, यू कैन नाउ स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट. हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे आएंगे, बट जिसने नहीं देखा है, जिसको दोबारा देखना है वो देख लो. जब हमने कॉफी वाला लिया तो मैंने ये पूरा पोर्शन लिया, तो मैंने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस कॉफी की पूरी टोली का सम किया. दैट केम आउट टू बी इक्वल एज 230. तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू से मेरे को 50 मिल गया. फिर मैंने 220 यानी कि जूस वाले को कंसीडर किया, तो जूस में मैंने इस पूरे को लिया, तो मैंने सॉल्व किया 30 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 60 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 40 प्लस वाई, उसकी वैल्यू 220 रखी. x प्लस जेड की वैल्यू केम आउट टू बी एज 30. ठीक, x प्लस जेड की वैल्यू थी, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू थी, y की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20 पुट करा. इस पूरे का सम करा जिसमें y प्लस जेड थे, उससे z की वैल्यू निकाली, क्योंकि मिल्क की वैल्यू हमें 240 दी गई थी, तो z की वैल्यू केम एज टू बी एज 20. z की वैल्यू 2 आ गई. फिर मैं वापस कॉफी वाली लाइन में गया, x की वैल्यू देखी तो x की वैल्यू 10 आ रही थी, पुट कर दी, आंसर निकाल दिया. गॉट इट. आई होप इट इज क्लियर नो. ऑल्सो बहुत लोगों को डाउट आ रहा होगा कि 30 30 30 30 कहां से आया. तो यार सबसे पहले
पीपल हु लाइक 2 ऑफ द 4 ड्रिंक्स फॉर ईच पेयर इज 30। तो आपके 4 पेयर, पहली बात तो आपके 6 पेयर बनेंगे, बट 2 पेयर कॉफी एंड टी एंड फ्रूट जूस एंड टी को हटा दो क्योंकि उनको 20-20 है। तो कॉफी एंड टी एंड जूस एंड टी के 20-20 हटा दो। अब एक पेयर आपको, मेरे को यहां से दिख रहा है कॉफी एंड जूस का बनेगा, वो वैल्यू 30। मिल्क एंड कॉफी का बनेगा, वो वैल्यू 30। मिल्क एंड टी का बनेगा, वो वैल्यू 30। और मिल्क एंड जूस का बनेगा, वो वैल्यू 30। ये 4 वैल्यूज है। ओनली 2 के लिए, सॉरी एग्जैक्टली 2 के लिए हमने 6 पेयर बनाए थे, याद रखना। ओनली 3 के लिए हमने 4 पेयर बनाए थे, याद रखना। ठीक, गॉट इट? वेल एंड गुड, very nice. So that's all for you in this part of set theory. We have completed all the 5 parts of sets and now we are done with this chapter. In the next video we are going to start up with permutation and combination. Until then take good care of yourself. पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बोर्ड्स आ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम आ रहा है, सब होता रहेगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। We'll are there and we will always be there. Take care, goodbye and good luck for your exams. बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं भी नाचूं, मैं नाऊं सोने यार को चलूं, मैं तेरी राह बुल्ले यार, मैं भी नाचूं रिझाऊं सोने यार को करूं ना परवाह बुल्ले यार।